आप सबको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा, जिसके अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर की वैल्यू बाकी बची दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। इस फॉर्मूला का यूज आप ये पता लगाने के लिए कर सकते हो कि क्या कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अगर इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल होना है तो सबसे बड़ी साइड की लेंथ के स्क्वायर की वैल्यू और बाकी साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इस केस में 5 सबसे बड़ा नंबर है और इसके स्क्वायर की वैल्यू है 25, और 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम की भी वैल्यू 25 ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल जिसकी साइड्स की लेंथ 3, 4, 5 है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हम इसी 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन को पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, क्योंकि इन साइड्स की लेंथ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। इसका मतलब है हर वो 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन जो पाइथागोरस फॉर्मूला को फॉलो करता है उन्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट कहेंगे। तो आओ देखते हैं और कौन कौन से पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं जो फ्रीक्वेंटली आपको अपने क्वेश्चंस में दिखेंगे। हमने पहले ही देख लिया है कि 3, 4, 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। वैसे ही 5, 12, 13 भी एक ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 एक दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। 9, 40, 41 भी एक ट्रिपलेट है। ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की खास बात यह है कि इनके मल्टीपल्स भी खुद एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5 के ट्रिपलेट को लेट से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6, 8, 10 मिलेंगे, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइज हो सकती हैं, क्योंकि ये भी पाइथागोरस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। चाहे किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमेशा एक ट्रिपलेट ही मिलेगा। कमेंट करके बताओ क्या 9, 12, 15 एक ट्रिपलेट है या नहीं।